हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। यार आज अपन लोग बात करेंगे इसमें थर्मोडायनेमिक्स। एक टॉपिक होता है अपने 11th क्लास के केमिस्ट्री में, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक में हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हम रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें पहला फॉर्मूला है अपने पास W इक्वल्स टू पी डी वी, फर्स्ट फॉर्मूला। एंड सेकेंड फॉर्मूला है अपने पास इसमें डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डी वी, और डेल यू प्लस एन जी आर टी। ये एन जी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो एन जी फाइंड करने के लिए हम करते हैं एन बी माइनस एन आर। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो के हिसाब से हमें जो टॉपिक करना है इसमें वो रहेगा हमारे पास डेल Q इक्वल्स टू डेल U प्लस W। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे को इसमें एक फॉर्मूला और पढ़ना होता है, वो होता है आपके पास एंट्रोपी का। एंट्रोपी डेल एस से लिख करते हैं, ये होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T। ठीक है, ये जो H है यहाँ पे ये एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी जो बन जाती है हमारे पास डेल H इक्वल्स टू ये होता है H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस H ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्लास 11th में, उसमें से कुछ फॉर्मूले इस तरह से हैं। एक इसमें एक और फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला होता है आपके पास डेल जी इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल एस। ये रिलेशन, ये जी यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी, एस है एंट्रोपी, और डेल एस एच है आपके पास एंथैल्पी। एक और रिलेशन होता है इसमें डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ये होता है गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम में रिलेशन। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्लास 11th की केमिस्ट्री में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है आपका कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। ठीक है, अब कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस जो टॉपिक है ये थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जाता है कि यार कुछ टॉपिक्स आते हैं या कुछ कभी कभी तो डेफिनेशन आ जाती है, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं जरा बात करते हैं। एग्जाम हुआ था अभी रिसेंट में किसी स्कूल में, तो उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, जरा समझते हैं इसको। उसका शॉर्टकट तरीका क्या रहता है। देखो पहले आपको एक बेसिक बात समझनी है। ये अपनी नंबर लाइन रही, नंबर लाइन पे ये रहा आपका जीरो, ये रहा -1, ये रहा +1। अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो -1 से जीरो की तरफ जाएंगे, +1 अगर हम चार्ज इंक्रीज करते हैं, अगर हम +1 करते हैं तो चार्ज ये बढ़ा है। यहाँ अगर हम अगेन +1 कर रहे हैं तो 1 की तरफ जाएगा। क्लियर है बात। अगर हम वापस हम उल्टा आ रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो -1 करेंगे तो 1 से अगर 1 है तो कितना -1 हो जाएगा, और यहाँ आएंगे तो 0 से -1 करेंगे तो -1 पे पहुंचेंगे। चार्ज कम करेंगे तो 1 से 0, 0 से -1। इंक्रीज करेंगे अगर हम चार्ज, तो चार्ज इंक्रीज करने में क्या रहेगा, +1 एंड अगेन +1। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखिए जो कंजुगेट एसिड्स हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट एसिड्स में क्या होता है, इस केस में हम लोग हाइड्रोजन इंक्रीज करते हैं, हाइड्रोजन इंक्रीज करते हैं, एंड +1 चार्ज इंक्रीज करते हैं। क्लियर बात। कॉन्जुगेट एसिड्स में देखिए एग्जाम, किसी स्कूल में जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा समझते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन है Cn नेगेटिव, अब इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है Cn नेगेटिव का, तो एक हाइड्रोजन इंक्रीज करो HCN। ठीक है, अब यहाँ माइनस है ना, माइनस से चार्ज हम बढ़ा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो -1 +1 बन जाएगा आपका 0। तो 0 लिखते नहीं है तो HCN हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था इसमें SO3 नेगेटिव, तो हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे HSO3, और इंक्रीज होगा तो 0, 0 काउंट नहीं करते, लिखते नहीं है इस तरह से। एक क्वेश्चन आया कुछ इस तरह से C5H5N, इसमें क्या रहेगा जरा समझो। इसमें क्या रहेगा C5H5N, हाइड्रोजन इंक्रीज करो और एक चार्ज इंक्रीज करो। यहाँ पर क्या है, ये कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 है। 0 में एक बढ़ाएंगे तो बन जाएगा
प्लस। इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड निकाले जाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। समझ रहे बात को, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें इसमें कॉन्जुगेट बेस की, तो कॉन्जुगेट बेस में क्या रहेगा, अगर कॉन्जुगेट बेस की हम बात करते हैं तो कॉन्जुगेट बेस में इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। कॉन्जुगेट बेस में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन डिक्रीज करते हैं, क्लियर। दूसरी बात, हाइड्रोजन डिक्रीज करेंगे और नेगेटिव चार्ज ये इंक्रीज करेंगे। कैसे, एक क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें देखो, जैसे आपका क्वेश्चन HBr, अब इसका हमें कॉन्जुगेट बेस बताना है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन कम करेंगे, H हटेगा यहाँ से, तो Br, इस पे जीरो है चार्ज, एक नेगेटिव होगा, Br नेगेटिव। एक क्वेश्चन है H2CO3, तो कितना हो जाएगा, HCO3 नेगेटिव। एक क्वेश्चन है इसमें CH3NH पॉजिटिव, तो इसे क्या बन जाएगा, CH3N, एक हाइड्रोजन कम हुआ और बस पॉजिटिव का पॉजिटिव है तो जीरो में हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करें HSO4 नेगेटिव, तो हाइड्रोजन कम होगा, कम क्या है हाइड्रोजन, माइनस। इस तरह से शॉर्टकट तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स वेरी मच।